जय जोहार जय भीम। सभी को आदिवासी दिवस की एडवांस में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो भी युवा साथी, बच्चे, बड़े बूढ़े जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में कर रहे हैं, अपने पंचायत में कर रहे हैं, तहसील में कर रहे हैं, कोई ज़िले में कर रहा है, को जो जॉब करते हैं वहाँ कर रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप अपनी जो पुरानी परंपराओं, जो अपने रीति रिवाज, जो अपने संस्कार है, जो भी अपने बड़े बूढ़े बना के गए हैं, उनकी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी एक साथ मिलके और समाज को साथ लेके आदिवासी दिवस को मनाएं। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को इन्होंने सरकार ने भी एक छुट्टी के तौर पे इन्होंने जो कि घोषित किया था। जब इनकी सरकार बनी थी तो पहले आदिवासी समाज की और पूरे समुदाय की एक आवाज़ थी कि इनको आदिवासी समाज का राष्ट्रपति चाहिए। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और दोनों सरकारों और सभी जनता की मांग पे अभी जो चुनाव है राष्ट्रपति के, उसमें ट्राइबल कम्युनिटी से राष्ट्रपति भी निर्वाचित हो गए हैं। तो उनको राष्ट्रपति बनने पर बहुत बहुत बधाई। और जो 9 अगस्त को इन्होंने वादा किया था पहले कि भाई 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा, तो स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में ये छुट्टी तो ये लोग कर दी है, लेकिन इसको पूर्ण रूप से अवकाश घोषित करने के लिए सभी का ये निवेदन है कि भाई इस आदिवासी दिवस के मौके पे आज देश में आदिवासी समुदाय का राष्ट्रपति भी है। तो बिल्कुल आप सभी युवा साथी, सब समाज के साथी सभी मिलके अपने अपने जगह पे आदिवासी दिवस मनाएं और अपने आदिवासी समाज के लिए एक ये स्पेशल दिन है। जैसे दिवाली, दशहरा होता है, तो ये अपने आदिवासियों के लिए अपना एक त्यौहार है। तो जैसे सब समाज के लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो ऐसे ही सब समाज के लोगों से विनती है कि आप आदिवासी भाइयों के साथ मिलके अपना दिवाली की तरह त्यौहार मनाएं। और सभी से मेरी विनती है कि शांतिपूर्वक तरीके से जैसे हर साल अपन मनाते आए हैं तो वैसे ही अपना त्यौहार मनाएं। और इस बार तो हम हमारे एरिया में, जैसे कोटा ज़िले से हम, तो हमारे सिमलिया ब्लॉक में सांगोद विधानसभा में भी हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं। जो भी युवा साथी 2-4 दिन से भी तैयारी कर रहे हैं, घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बच्चे भी छुट्टी है तो सुबह से लग रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं। और 9 अगस्त को 11 बजे सांगोद छात्रावास में सभी युवा साथियों के द्वारा महावीर जी मीणा, जो कि दोबड़ा से हैं, छात्र नेता रहे हैं, उनके सहयोग से और सभी उनकी टीम के सहयोग से जो कल 5 तारीख को भी इन्होंने मीटिंग रखी और सभी लोगों को जागरूक किया, इकट्ठा किया। तो सबसे अपील है कि एकजुट होकर इस बार सांगोद तहसील में या दिगो तहसील में, अपने कोटा में, जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ जयपुर में, दौसा में, हर जगह आदिवासी दिवस मनाएं और पूर्ण रूप से सब सहयोग करें। हमारा भी यही है कि हम अपने जहाँ अपना क्षेत्र है वहीं मनाएं। अब जैसे आज हम यहाँ मांडलगढ़ में हैं या भीलवाड़ा में हैं, तो यहाँ भी हम जैसे अपने मिलने वाले हैं, जानकार हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, भाई यहाँ भी कोई प्रोग्राम है। जैसे यहाँ भी अगर कोई जानकारी मिलती है तो बिल्कुल हमारा यही रहेगा कि हम यहाँ भी पहले यहाँ ही से शामिल होकर फिर हम कोटा निकलें। फिर अगर जल्दी फ्री होते हैं तो हम कोटा से दौसा के लिए लग रहेंगे, जहाँ मीणा हाई कोर्ट है, या हम कल से पहले वहीं से शुरुआत करेंगे, उसके बाद अपने कोटा की तरफ आएंगे। तो सभी युवा साथियों से मेरी विनती है कि अपना दिवाली, दशहरे की तरह बिल्कुल अपने त्यौहार मनाइए। 15 अगस्त को वैसे भी सरकार ने आदेश दिए कि घर घर तिरंगा, तो उसके पहले अपने लिए आज़ादी है और अपना स्पेशल डे जो ट्राइबल का होता है, आदिवासी दिवस। तो अब लोग जागरूक हैं, युवा भी जागरूक हैं, अपने बड़े बूढ़े जो अपने लिए करके गए, संविधान बना के गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, जिसके बलबूते पे आज अपन आगे बढ़ रहे हैं, जो भी अपन कर रहे हैं, तो उन्होंने तो बना के दे दिया अपने को। अब अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे अपन संविधान के लिए लड़ें, संविधान को बचाएं। धीरे धीरे अगर आप जागरूक होंगे, गांव में जागरूकता मिलेगी, आप पढ़े लिखे लोग जागरूक होंगे,
धीरे धीरे सब जागरूक होंगे। तो मेरी सबसे विनती है कि भाई अपने एरिया में भले से आप कम लोग इकट्ठा हुए लेकिन पंचायत स्तर पे करें, जैसे 4-5 गांव पंचायत में जाके करो या अपने आसपास का जो भी एरिया है वहाँ जाके करें, लेकिन बिल्कुल आप जी जान से आदिवासी दिवस को मनाएं और सबको शुभकामनाएं दें। घर घर जाके लोगों को जागरूक करें। जहाँ जहाँ अपने स्तर पर तहसील में या ज़िले में या कहीं भी प्रोग्राम रखा है तो वहाँ लोगों को इनवाइट करें। और आदिवासी दिवस की बधाई देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने भी पहली बार जब इन सरकार बनी इनकी, तो इन्होंने आदिवासी दिवस को 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में पहचाना जाता है। और इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ भी बोलते हैं इनको, इन्होंने आदिवासियों के भले के लिए एक टीम गठित करी थी। जैसे कोई भी अब किसी के लिए एक पार्टी करते हैं, पंचायत के लिए सरपंच करते हैं, असेंबली के लिए एमएलए करते हैं, तो ऐसे इन्होंने एक गठन किया था। यूएनओ संस्था का नाम था, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने जिस एक बैठक करी, वो बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। 9 अगस्त 1982 को हुई थी और उसमें आदिवासियों के हकों, अधिकारों और जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी देगी उनके बारे में चर्चा हुई। तो जैसे ये सार्वजनिक हुआ तो उसी दिन आदिवासियों ने मांग रखी कि जिस दिन से लिए हमारे अधिकारों के लिए हमारे संविधान के रूप में हमें दिया गया, तो उसी दिन हमारा एक स्पेशल डे इन्होंने घोषित किया। उसको अपन आदिवासी दिवस के रूप में जानते हैं, उसी को हम ट्राइबल डेज के नाम से जानते हैं और आदिवासी दिवस के रूप में उसे जाना जाता है और आज हम उसे मना रहे हैं। तो यही है कि भाई जो भी अपने पूर्वज या जो भी अपने अपन से बड़े बुजुर्ग रह गए, राजनेता रहे, नेता रहे, अपने बड़े बुजुर्ग रहे, तो उन्होंने की जो कोशिश रही अपने को एक संविधान के रूप में दर्जा दिलाने की, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अब उनमें से कोई है कोई नहीं है, तो सरकार है अपना काम करिए, आप अपना करिए, जो भी आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, खेती करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन जो जैसे 9 अगस्त अपना स्पेशल डे है तो मेरी सबसे विनती है कि अपन मनाएं। जैसे यूएनओ ने भी महसूस किया होगा कि आदिवासियों के लिए एक दिन इनके अधिकारों के लिए अपन ने आवाज़ उठाई है। जैसे इन्होंने पहले आदिवासी समाज से अपेक्षा करी, पहले इन्होंने बेरोजगारी देखी, फिर उनकी मजदूरी देखी, फिर कैसे लोग ज़िंदगी अपनी जीवन जीते हैं। जैसे ट्राइबल आप एरिया में जाओ, डूंगरपुर में जाओ, बांसवाड़ा में जाओ, उदयपुर की तरफ जाओ, मेन सिटी में नहीं, आप ग्रामीण एरिया में जाओ, आदिवासियों की लाइफ लाइन देखो, कैसे तो वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल देखो आप। शिक्षा का बहुत अभाव है उधर, कम उम्र में लोगों को मजदूरी में या जो भी उनका निजी काम होता है या कहीं मजदूरी करके या जो भी उनके खेती में लगा देते हैं। मैंने भी उदयपुर से बीटेक करी है, तो मैं भी 4 साल ट्राइबल एरिया में रहा हूँ, वहाँ रहा हूँ, 4 साल रहा हूँ, घूमा हूँ। हर मेरे भी कॉलेज में लोग आते थे, आदिवासी समुदाय से आते थे, मीणा भी आते थे और अदर कास्ट के भी आते थे, जो ट्राइबल में एरिया में आते थे, ग्रामीणों से, डूंगरपुर के भी पढ़ते थे, बांसवाड़ा से भी लड़कियाँ पढ़ती थी, लड़के पढ़ते थे, सीनियर भी रहे मेरे, जूनियर भी रहे, टीचर भी मेरे उधर के रहे। तो मैंने वहाँ देखा कि कम उम्र में एक तो लोग जागरूक नहीं है शिक्षा के प्रति और बहुत ही पिछड़ापन दिखता है। अब जो अधिकारी भी समाज के नाम से पद लेते हैं, तो बिल्कुल आप एक बार विजिट करिए ट्राइबल एरिया में और वहाँ के हालात देखिए। अब तो काफ़ी स्तर ऊंचा हो गया उनका। जैसे प्रतापगढ़ साइड जाइए आप, वहाँ विधायक भी रामलाल जी मीणा हैं, जो एसटी से हैं, और मीणा है वो भी आदिवासी ट्राइबल एरिया से हैं। उसके बाद आप अरनोर तहसील में जाइए, वहाँ प्रधान भी अपने युवा हैं, कांग्रेस के नेता हैं, समर्थ मीणा जी हैं, और सरपंच उनकी वाइफ है, पहले वो सरपंच भी रहे, फिर अभी उनकी वाइफ सरपंच है। तो धीरे धीरे ट्राइबल में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उनको लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी दिए जा रही है, क्योंकि मैं भी काम करता था, सिविल का काम सीखने गया था अपने सर की साइड पे, तो मैंने प्रतापगढ़ की दोनों तहसीलों में देखा है, अरनोर तहसील और दरियाबाद तहसील में 15-16 करोड़ के स्कूल और हॉस्टल बने हैं ट्राइबल के लिए। उसके बाद आप सागवाड़ा में डूंगरपुर की तरफ भी बन रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ट्राइबल के लिए बहुत जागरूक है। उनके लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हॉस्टल है, स्कूल है, सब सुविधा दे रही है, ताकि भाई लोग पढ़े, आगे बढ़े। क्योंकि ट्राइबल अपने आदिवासी समुदाय बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है उधर।
तो एक तो इनकी तरफ से राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखते हैं, तो ऐसे वोटों की गिनती से भी देखें तो आदिवासी समुदाय के बहुत वोट है। अब वो उनकी इच्छा है किसी भी पार्टी को दे या ना दे, या किसी अदर थर्ड पार्टी को दे, या निर्दलीय प्रत्याशी कोई भी खड़ा हो, उनकी इच्छा है किसी को भी दे। लेकिन गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट काम कर रही है। अब अपने समाज के लोगों का काम है, समाज के नेताओं का काम है, जो समाज के पद लेके सम्मान पा रहे हैं, राजस्थान में या बाहर भी पद लेके सम्मान दे रहे हैं, समाज की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप जब भी टाइम मिले आपको एक बार ट्राइबल एरिया में जाइए, बिल्कुल वहाँ के लोगों से बातचीत करिए, उनकी समस्या सुनिए, जो भी समाधान आप कर सकते हैं अपने स्तर पे उनकी पूरी मदद करिए। धीरे धीरे अपराध जो अत्याचार आदिवासी पे हो रहे हैं कम हुए हैं, धीरे धीरे जैसे आदमी एजुकेटेड हुआ है संख्या कम होती जा रही है। अब शिक्षा ही एक ऐसा उपचार है कि आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। सबको नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आप पढ़ जाओगे, कॉलेज तक चल जाओगे या एजुकेशन सिस्टम में समझ में आ जाएगा, तो आप बोलना सीख जाओगे, सरकारों से सवाल करना सीख जाओगे, आपके स्थानीय नेता जो भी है किसी भी समुदाय का, उससे आप सवाल जवाब करना सीख जाओगे। सबको सरकार नौकरी दे ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो अपना खुद का कर सकते हो, घर का काम कर सकते हो, खेती कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी। आप अगर जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, तो आप सब कुछ कर सकते हो। जनता से सवाल पूछ सकते हो, आप सरकार से सवाल पूछ सकते हो, जो भी समस्या है अपनी आवाज़ उठा सकते हो, अपने लोगों के लिए लड़ सकते हो। तो भीमराव अम्बेडकर भी यही कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो छकेगा या मतलब जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मतलब एजुकेशन इतनी ज़रूरी हो गई है लोगों को जागरूक करने के लिए, कुछ चीज़ समझने के लिए। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, घर बैठे भी आप अपनी समस्या बता सकते हो, मेल कर सकते हो, सीएम को कर सकते हो, मुख्यमंत्री जी को और मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, सबको आप मेल के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से, पत्र लिखे, डाक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कैसे भी आप किसी के साथ, पुलिस प्रशासन को या एसडीएम को, आप कलेक्टर साहब को, किसी को भी आप अवगत करा सकते हो। तो इतनी फैसिलिटी आज इंजीनियरों ने या जो भी भारत के जो भी वैज्ञानिक रहे हैं सबने मिलके आज अपने घर बैठे सुविधा कर दी है। पहले की अपेक्षा आज बहुत बढ़िया काम है। पहले तो कुछ भी जाने के लिए आपको 2 दिन लगते थे, 8 दिन लगते थे, लेकिन आज आप सेकंडों में सूचनाएं घर बैठ के पूरे इंडिया में पहुंचा सकते हो, देश विदेश में पहुंचा सकते हो। तो मेरा यही है कि भाई आदिवासी दिवस को आप जोर शोर से मनाओ, दिवाली की तरह धूमधाम से मनाओ, अपने सभी युवा साथियों को साथ लेके मनाओ, सौर समाज को साथ लेके मनाओ, और इन सबको जागरूक करो कि भाई जैसे दिवाली की तरह अपने त्यौहार हैं, तो वैसे आदिवासियों का भी एक दिवाली मानो, आप इसको बिल्कुल ज़ोर शोर से मनाओ। तो सबसे विनती है कि अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने ढाणी में सब लोगों को जागरूक करो और आदिवासी दिवस की बधाई दो। कैसे भी मनाओ, आपकी इच्छा है, 2 आदमी इकट्ठा होकर मिलाओ, मिठाई खिला के मिलाओ, पटाखे चला के मनाओ, लेकिन समाज के हित में काम करें। किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े, कि आप अपने जो भी क्षेत्र के स्थानीय लोग हैं उनको जागरूक करें, समाज के हित में काम करें और समाज को साथ लेके चले, शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, ये सबसे पहले ध्यान में रखें। गाइडलाइन की हमेशा पालना करें जो भी प्रशासन की दी हुई होती है। और यही मेरी विनती है कि आप बिल्कुल मनाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। जय जोहार, जय भीम, वंदे मातरम, जय हिंद।